नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का, आप सभी के पसंदीदा कार्यक्रम मसला में, और मैं हूं आपके साथ ज्योति। लोकसभा चुनाव और हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। आम आदमी पार्टी के चुनाव कैंपेन कमेटी के चेयरमैन अशोक तंवर ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं कि आने वाली 20 तारीख को वो बीजेपी का दामन भी थाम सकते हैं। अशोक तंवर इससे पहले कांग्रेस में थे और कांग्रेस छोड़ उन्होंने आम आदमी पार्टी को ज्वाइन किया था, और अब जब उन्होंने आम आदमी पार्टी को छोड़ते हुए यह हवाला दिया है कि आम आदमी पार्टी जो है वो कांग्रेस से उनकी बढ़ती हुई नजदीकियों के कारण वो इस्तीफा दे रहे हैं। हालांकि बीजेपी में तंवर के शामिल होने की खबरें अभी आधिकारिक नहीं है, लेकिन उनके इस्तीफे के बाद से बीजेपी के कई नेताओं का कहना है कि अगर अशोक तंवर बीजेपी में आते हैं तो उनका स्वागत है। वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव ओम प्रकाश धनखड़ ने भी इस पर प्रतिक्रिया दी है। उनका कहना है कि अशोक तंवर कांग्रेस से परेशान होकर ही आम आदमी पार्टी गए थे, और अब जब आम आदमी पार्टी के कांग्रेसी आपस में मिल गए हैं तो वो पार्टी छोड़ रहे हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि वैसे भी हरियाणा में आम आदमी पार्टी का कोई भविष्य नहीं है। और जहां तक बात है हमारे भाई अशोक तंवर जी, वो हमारी पार्टी में अगर आते हैं, हमारी पार्टी से जो विचारधारा से अगर वो इत्तेफाक रखते हैं, अगर आम आदमी पार्टी जो है वो उसमें सेवा जो है वो जो करना चाहते हैं उसमें ठीक से नहीं कर पा रहे हैं और हमारी पार्टी से इत्तेफाक रखते हैं, तो उनका बहुत बहुत स्वागत है। वो एक बड़े सुलझे हुए और बड़े अनुभवी नेता हैं। और आप ये देखिए कि मेरे माताजी का स्वर्गवास हुआ तो वो अपने पूरे परिवार के साथ जो है वो संवेदना व्यक्त करने आए। ठीक, वो पहले कांग्रेस अध्यक्ष थे और कांग्रेस से ही पीड़ित होकर बाहर आए थे, और अब कांग्रेस वहीं जा रही है तो दोनों मिल रहे हैं। आप और वो, वैसे तो आपका कोई भविष्य भी नहीं है हरियाणा में, सभी नेता छोड़ कर ही आ रहे हैं। भविष्य मैं तो बार बार कहता हूं कि आप पार्टी का कोई खाता हरियाणा में नहीं खुलेगा। और इन्हीं सब तमाम मुद्दों पर चर्चा के लिए मेहमानों का पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है। सबसे पहले तारुफ उनका आपसे करवा दूं। भूपेंद्र गहलावत जी, प्रवक्ता बीजेपी, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंश वत्स जी, प्रवक्ता कांग्रेस, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कृष्ण कुटेल जी, प्रवक्ता इनेलो, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में। सबसे पहला सवाल भूपेंद्र गहलावत जी, आप ही से जानना चाहूंगी। जिस तरीके से आज जो है अशोक तंवर जी ने आम आदमी पार्टी भी छोड़ दी है, और ये कहते हुए उन्होंने छोड़ी है कि जो आम आदमी पार्टी है और कांग्रेस है उनकी नजदीकियां बढ़ रही है, इसी के साथ ही मेरा जो जमीर है मुझे इस पार्टी में काम करने की इजाजत नहीं देता है, ये कहते हुए उन्होंने पार्टी छोड़ दी है। एक तो इस मामले में आपकी टिप्पणी चाहूंगी, और दूसरा ये पूछना चाहूंगी आपसे, अगर अशोक तंवर बीजेपी में आते हैं तो उनका क्या रुख रहता है? देखिए, सबसे पहले तो ज्योति जी, मैं आपको, अपने पैनलिस्ट साथियों को, दर्शकों को नमस्कार करता हूँ। मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है, आपकी आवाज आ रही है। फिर मैं आपसे ये बात करना चाहता हूँ कि जब अशोक तंवर जी कांग्रेस में थे और कांग्रेस के जब प्रधान थे, तो कुछ लोगों ने जो अब भी कांग्रेस पर कब्जा करना चाहते हैं, उन्होंने किस तरह से उनके साथ बेइज्जती की थी और टांग तोड़ने का काम किया था। और उन्होंने ये सोचा कि केजरीवाल जो है, जो कांग्रेस को बहुत भ्रष्ट बताता था और ये कहता था कि ईडी को, सीबीआई को, इन्फोर्समेंट को, इनको भंग कर दो, क्योंकि ये सोनिया राहुल को गिरफ्तार क्यों नहीं कर रहे? अगर ये गिरफ्तार नहीं कर रही तो इनकी कोई जरूरत ही नहीं है। तो जब तंवर ने भी ये सोचा कि भाई, जो कांग्रेस ने जिस तरह से तेरे को बेइज्जत किया और जिस तरह से चोरी के एलिगेशन, घोटालों के एलिगेशन लग रहे हैं, और वो छोड़ करके आम आदमी पार्टी में चले गए। जब आम आदमी पार्टी, वो लोग पीछे पीछे जिन्होंने इनके साथ दुर्व्यवहार किया था और टांग तोड़ी थी, पीछे पीछे वो आम आदमी पार्टी में भी पहुंच गए। तो देखिए, इनको जब ये लगा कि दोनों घोटालेबाज हैं, चाहे कांग्रेस है चाहे आम आदमी पार्टी है, वो किस तरह से घोटाले करके उनसे बचने के लिए इकट्ठे हो गए, तो उन्होंने आम आदमी पार्टी को छोड़ दिया। ये उनका बहुत अच्छा कदम है और उनका मैं इस कदम का स्वागत करता हूं कि ऐसे जो चोरों के घोटाले का जो समूह हो, उसमें नहीं रहना चाहिए। दूसरा, आपने आगे सवाल किया कि वो आपकी पार्टी में आते हैं तो आपकी क्या राय है? मैं ये कहता हूं कि देखिए, आज पूरे भारतवर्ष में और हरियाणा प्रदेश में जो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की जो कल्याणकारी योजनाएं हैं,
और हरियाणा प्रदेश में मनोहर लाल जी की जो कल्याणकारी योजनाएं हैं उनसे सब प्रभावित होकर सभी आकर्षित हो रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ और भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं। अगर वो भी हमारी पार्टी में आते हैं तो हम उनका भी स्वागत करेंगे और इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हमारी पार्टी, हम तो पार्टी को जोड़ते हैं, कांग्रेस पार्टी की तरह नहीं है कभी इसकी टांग तोड़ के निकाल दिया, कभी शैलजा जी को बेइज्जत करके उनसे इस्तीफा ले लिया और कभी किसी के साथ ज्यादती करी। कभी चाहे वो किरण के बारे में इनका प्रधान कहता है कि उसकी तो कोई औकात ही नहीं है, उसकी क्या हैसियत है, हैसियत पूछने लग जाते हैं। ठीक है, तो ये तो लोगों को भगा रहे हैं। हम तो अपनी पार्टी में सभी लोगों को जोड़ने का काम करते हैं और हम ये चाहते हैं कि हमारी पार्टी बड़ी से बड़ी पार्टी हो ताकि हम 10 की 10 सीटें लोकसभा में जीते और एब्सोल्यूट मेजॉरिटी से हरियाणा प्रदेश में तीसरी बार सरकार बनाने का काम करें। ठीक है गलावत जी। वत्स जी भी हमारे साथ बने हुए हैं, आपके सवालों का जवाब भी मैं उनसे ले लूंगी। साथ ही वत्स जी आपसे पूछना चाहूंगी, जिस तरीके से तंवर जी ने आज ये कहा कि कांग्रेस और आपके नजदीक है, मुझे पसंद नहीं आ रही है इसलिए मैं पार्टी छोड़ रहा हूं, तो ऐसे में जिस तरीके से अगर देखा जाए तो तंवर जी ने कम ही समय में पार्टियां बदली है, आपकी क्या कुछ राय है इस पर? सबसे पहले तो आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार, जो मेरे को पैनलिस्ट उनको भी मेरा नमस्कार। देखिए, जो व्यक्ति अपनी खुद की बात पर अडिग नहीं रहते, कभी वो कहते हैं कि कांग्रेस अच्छी है, कभी वो कांग्रेस पार्टी की नीतियों में आवाज नहीं आ रही है स्पष्ट, कभी कहते हैं कि भैया कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी जिसको कृष्ण कुटेल जी की आवाज सही करवाई जाए, कभी वो कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी की सरकार आनी चाहिए, फिर उसके बाद कहते हैं कि नहीं आम आदमी पार्टी अच्छी है, आम आदमी पार्टी की सरकार आनी चाहिए, फिर उसके बाद वो कहते हैं कि भैया भाजपा की सरकार आनी चाहिए। तो जो व्यक्ति खुद अपनी बात पर अडिग नहीं है, उसको पता नहीं है कि किस पार्टी के साथ हमें अलाइन करना चाहिए, उनकी खुद की कुछ विचारधारा नहीं है, उस व्यक्ति पर क्या टिप्पणी करनी, उस व्यक्ति पर क्या टिप्पणी करनी जो व्यक्ति कहता है अपने इस्तीफे में कि भैया कांग्रेस पार्टी के साथ कांग्रेस पार्टी की वजह से मैंने छोड़ा है। जिस पार्टी ने आपको यहां तक बनाया है, आपको यहां तक लेके गए हैं, आपको हरियाणा प्रदेश का अध्यक्ष बनाया, भारतीय युवा कांग्रेस का आपको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया, आपको राष्ट्रीय छात्र संघ का अध्यक्ष बनाया गया, राष्ट्रीय अध्यक्ष, जिस पार्टी ने आपको यहां तक खड़ा किया, उस पार्टी के खिलाफ आप इतनी टिप्पणी कर रहे हैं और किस आधार पर आप टिप्पणी कर रहे हैं? लेकिन बीजेपी तो कह रही है कि बीजेपी तो कह रही है कि बेइज्जती करने का काम किया कांग्रेस पार्टी ने, उनके साथ उनके टांग तोड़ने का काम किया। नहीं, तो बीजेपी का कहने का क्या होता है? बीजेपी ने, मोदी जी ने तो ये भी कहा था ना कि भैया अब की बार ट्रंप की सरकार आई, क्या ट्रंप की सरकार? तो भाजपा के कहने से थोड़ी ना कुछ होता है। और रही बात जो भूपेंद्र जी ने करप्शन को लेकर बात करी है, तो वो बड़ा करप्शन को लेकर वो कांग्रेस पर हमला होते हैं, किसी अन्य पार्टी पर हमला करते हैं, वो किस आधार पर? सबसे पहली बात तो करप्शन की बात करते हैं। जो उनके खुद के मुख्यमंत्री जब प्रेस कॉन्फ्रेंस, जब उनकी 9 साल की जब सरकार हुई थी, उसके बाद जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो उसके बाद उसमें वो कहते हैं कि भैया कभी कभार मजबूरी में करप्शन करने पड़ जाते हैं। तो ऐसे मुख्यमंत्री की वो उस पर कुछ कहना चाहेंगे? और अगर ऐसे मुख्यमंत्री की बातों में आस्था जताते हुए अगर अशोक तंवर जी वहां पर जाते हैं तो साफ पता चल रहा है कि भैया वहां पे कौन भ्रष्टाचार करेगा, कितना भ्रष्टाचार होगा और कहां से वो भ्रष्टाचार से निकलकर आना चाहते हैं। आज सभी तमाम जो पार्टी हैं आज वो इतनी ज्यादा डरी हुई है, किस प्रकार से भारत जोड़ो यात्रा के बाद भारत जोड़ो न्याय यात्रा को अपार सफलता मिल रही है। राहुल गांधी जी या फिर वो बात हमारे प्रदेश नेतृत्व की, किस प्रकार से हमारे तमाम आज कांग्रेस पार्टी के साथ लोग जुड़ना चाहते हैं, तो उनको कहीं ना कहीं ये महसूस हुआ कि भैया कांग्रेस में जाऊंगा तो कांग्रेस में जाकर अब मैं किस प्रकार से अपने आप को वहां पर पेश कर पाऊंगा। आम आदमी पार्टी में तो मेरा कोई वजूद नहीं है, तो इस वजह से उन्होंने अब वो असहाय हो चुके हैं, उनको समझ नहीं आ रहा कि कहां जाना चाहिए, क्या करना चाहिए। कहीं ना कहीं वो बीजेपी सभी पार्टी कहीं ना कहीं बौखला सी गई है कि क्या किया जाए, अब किस पर आरोप लगाया जाए, क्योंकि कहीं पे भी अब उनका वजूद नहीं है। क्योंकि बात यह है कि आज जनता आज बेरोजगारी से, महंगाई से, नहीं है बीजेपी का या फिर तंवर जी का? यहाँ पर बात है तंवर जी का तो तभी तो मैं कह रहा हूं, तभी तो जो कांग्रेस को छोड़ के जा रहे हैं, फिर आम आदमी पार्टी को छोड़ के जा रहे हैं, जनता ऐसे व्यक्ति के साथ कैसे जुड़ेगी जिसकी खुद की कोई विचारधारा नहीं है? उस व्यक्ति के साथ कैसे कोई जनता जुड़ सकती है? आप मुझे ये बताइए ना। ठीक है, अगर किसी एक व्यक्ति की कोई, जलावत जी तो बोल रहे थे कि उनका ये अच्छा कदम है, अगर वो समाज के लिए काम करना चाहते हैं, अगर इस परिप्रेक्ष्य में पार्टी छोड़ रहे हैं तो ये तो अच्छा कदम है, बीजेपी उसका स्वागत करती है।
तो मैंने वही तो कहा ना कि भूपेंद्र जी हो या फिर भाजपा हो, उनके कहने से क्या होता है। उन्होंने कहा तो ये भी था कि भैया अब की बार ट्रंप की सरकार, लेकिन हुआ। उन्होंने तो कहा ये भी था कि बहुत हुई महंगाई की बार, अब की बार मोदी सरकार महंगाई कम हुई। तो भाजपा भूपेंद्र जी के कहने से थोड़ी ना चलता है देश। ठीक है, राजनीति उनके हिसाब से थोड़ी ना चलती है। हालांकि केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है, ठीक है, कोई बात नहीं। कुटेल जी, आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरीके से तंवर जी की अगर बात कर ले तो कम समय में उन्होंने पार्टियां छोड़ी, चाहे बसपा की बात कर लें, चाहे कांग्रेस की बात कर लें, और चाहे अभी आम आदमी पार्टी की बात कर लें। अब जो है तंवर जी के सामने 3 पार्टियां हैं प्रदेश में, जेजेपी की बात करो, इनेलो की बात करो या बीजेपी की बात करो। अगर ऐसे में वो इनेलो का रुख करते हैं तो इनेलो का क्या रुख रहेगा? देखिए, अगर वो इनेलो के अंदर आते हैं तो इनेलो में उसका स्वागत है, और रहा उनका व्यक्तिगत निर्णय है, चाहे वो बीजेपी के अंदर जाएं, कांग्रेस में जाएं, कहीं पर भी जाएं वो, लेकिन वो उनका व्यक्तिगत फैसला। लेकिन अशोक तंवर जी एक मजबूत नेता है और जमीन से जुड़े हुए नेता है, और जब कांग्रेस के अंदर, लेकिन कांग्रेस तो उन्हें मजबूत नहीं बता रही। कांग्रेस कह रही कि वो असहाय है, इसीलिए बार बार हर पार्टी को छोड़ के जा रहे हैं। देखिए, ऐसा उनका खुद का कोई वजूद नहीं है। जब कोई व्यक्ति स्वाभिमान की जिंदगी जीता है तो वो किसी की जो है ना प्रभाव जो उनके ऊपर डालने का काम करते हैं तो उसको सहन नहीं करता वो। तो दूसरा जो है कि आप पार्टी का तो हरियाणा प्रदेश के अंदर कुछ है ही नहीं है। तो जैसे कि पिछले समय के अंदर निर्मल सिंह और उनकी बेटी चित्रा सरवारा ने भी जो है कि पार्टी कांग्रेस को ज्वाइन कर लिया है। और क्योंकि जब आप पार्टी के अंदर कुछ नजर नहीं आ रहा है तो लोग पार्टी को छोड़ करके जाएंगे ही जाएंगे। ना उनके पास कोई मुद्दा है, ना कोई विचार है, ना उनकी कोई स्ट्रेटेजी है, और ना ही जो है कि किसी प्रकार का जो है कि लोगों के साथ जुड़ाव है, और जमीन उन लोगों ने तैयार नहीं की है। और दूसरा जो है कि अशोक तंवर जी का आपने जो प्रश्न किया कि अगर वो इनेलो पार्टी के अंदर आते हैं तो इनेलो में कांग्रेस का जो उसका तंवर जी का जो है कि वो स्वागत करते हैं, और हम उनके साथ मिलकर के जो है कि वो काम करेंगे और उनको बढ़ाने का भी काम करेंगे। ठीक है। गहलोत जी, आपसे पूछना चाहूंगी, आप जिस तरीके से आपने दोनों प्रवक्ताओं को सुना और खासकर वत्स जी को आपने सुना, उन्होंने कहा कि उनका कोई वजूद नहीं है, कोई उनका वो असहाय हो गए हैं इसलिए वो जाना चाह रहे हैं, और बीजेपी के कहने से खासकर कुछ नहीं होगा। देखिए ज्योति जी, मेरी आवाज रिपीट हो रही है, इसको ठीक कराइए। बिल्कुल ठीक करा रहे हैं, आपकी आवाज आ रही है, आप अपनी बात रख सकते हैं। मैं ये कहना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी में भूपेंद्र हुड्डा के आगे वजूद किसका है? वो क्या नाम है इनका, उदय भान तो कहता है कि इसकी हैसियत ही क्या है किरण चौधरी की, और आज वो बावरिया से कल मिलके वो चिट्ठी निकलवाते हैं कि ये तो कांग्रेस पार्टी का प्रोग्राम ही नहीं है, ना ये कांग्रेस पार्टी के लोग हैं, इनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। देखिए, मैं ये कहता हूं, जब अशोक तंवर जी कांग्रेस में थे कि वे कांग्रेस पार्टी थी, अब कांग्रेस पार्टी नहीं रही। राष्ट्रीय स्तर पर तो सोनिया एंड सन्स प्राइवेट लिमिटेड हो गई, और हरियाणा प्रदेश में भूपेंद्र हुड्डा एंड सन प्राइवेट लिमिटेड हो गई। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में तो जिसको वो चाहेंगे वो रहेगा, जिसको नहीं चाहेंगे वो नहीं रहेगा। वो तो कह रहे हैं कि हम तो एक्शन लेंगे सुरजेवाला के खिलाफ भी, सैंजा के खिलाफ भी और किरण के खिलाफ भी। सरेआम सारे अखबारों में आया है, चैनलों पे आया है। तो मैं तो ये कहना चाहूंगा, यहाँ ये कोई पार्टी नहीं रही, बाबू बेटा प्राइवेट लिमिटेड हरियाणा में हो गई, और इनका ऐसा हल होगा कि सभी लोग आहिस्ता आहिस्ता छोड़ करके कांग्रेस पार्टी को अलविदा कह के दूसरी पार्टियों में ज्वाइन करने का काम करेंगे। क्योंकि आज कुछ भी, जब से 2005 से जब से भूपेंद्र हुड्डा ने हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस की बागडोर संभाली, 2005 से आज तक एक भी चुनाव नहीं जीते, चाहे लोकसभा का हो, चाहे विधानसभा का हो, चाहे राज्यसभा का हो, चाहे जिला परिषद, जो भी चुनाव हो। और आज ना 9.5 साल से अगर भूपेंद्र हुड्डा की मर्जी नहीं चलती तो वो संगठन भी नहीं बनने दे रहा। इससे साफ जाहिर होता है, अब इससे साफ जाहिर होता है कि ये प्राइवेट लिमिटेड है। अगर भूपेंद्र हुड्डा की कोई मानेगा तो ठीक है, और अगर उसकी नहीं मानेगा, किसी की टांग तोड़ देंगे, किसी को बेइज्जत करके उसको कुर्सी छोड़ने के लिए मजबूर कर देंगे। उनकी मर्जी का संगठन बनेगा तो ठीक है, नहीं तो 9.5 साल से संगठन नहीं बनने देंगे। और मैं एक और भी बात कहना चाहता हूँ, ये चाहे इंडी गठबंधन ये इकट्ठे हो ले, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी चाहे अलग अलग लड़ ले, इनका हरियाणा प्रदेश में कुछ नहीं, 0 + 0 = 0, इनका कुछ नहीं बचा।
और हमारी जो पार्टी है वो फिर 10 की 10 सीटें जीतेगी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी से हरियाणा प्रदेश में सरकार बनाने का ठीक है आपका दावा। वत्स जी से आपके सवालों का जवाब ले रही हूँ। और कुछ कहना भी चाह रहे थे वत्स जी आप? मैं यही कहना चाह रहा हूं कि देखिए आप कि एक ऐसा व्यक्ति जिसको कांग्रेस पार्टी ने इतना सब कुछ दिया है, हरियाणा प्रदेश का अध्यक्ष बनाया, भारतीय युवा कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया, राष्ट्रीय छात्र संघ इकाई जो है कांग्रेस पार्टी की आवाज नहीं आ रही है। तो जब इतना आपकी आवाज सही करवा रहे हैं कुटेल जी। जब इतना सारा कुछ एक पार्टी ने दिया है, एक व्यक्ति को पूरा मान सम्मान उनको दिया है, जब वो आम आदमी पार्टी में भी गए थे तो वहां पर भी उनको पूरा वहां पे उनको मिलता था। जब कांग्रेस पार्टी ने इतना सारा किया, कभी उन्होंने कहां से उनको, मेरे को ये नहीं दिख रहा कि भैया बेटा एंड सन्स कंपनी चल रही है या सोनिया गांधी जी एंड सन्स कंपनी चल रही है, उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया। और क्या चाहिए उनको सिरसा से टिकट मिलती थी और क्या चाहिए, पूरा तो पार्टी वो लूट खाए थे वहां पे। और भी अगर कुछ खाना रह गया था तो उसमें आप बताइए कोई कमी रह गई हो। लेकिन बात यह है कि जब एक व्यक्ति को यह महसूस हो कि भैया जनता के मुद्दों के ऊपर जब उनको बात नहीं करनी होती, किसी नेता को उनको जब बात नहीं करनी होती महंगाई पर, बेरोजगारी पर, भ्रष्टाचार पर, महिलाओं के ऊपर और सुरक्षा पे, जब उनको महसूस होता है कि ये सारे मुद्दे जो हैं वो कहीं ना कहीं इतने ज्यादा इतने महत्वपूर्ण नहीं है, जनता के मुद्दे, जनता इतनी ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण उनके लिए क्या है कि भैया मैं चर्चों में रहना चाहिए। उनके लिए महत्वपूर्ण क्या है कि भैया मुझे यहाँ पे, अच्छा मुझे ये नहीं मिला। आप राजनीति में है या आपको जनता के लिए आना चाहिए, जनता आपको चुन के भेजी है, ना कि आप अपने वजूद के लिए यहाँ पे लड़ते रहेंगे कि भैया मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। आपसे एक सवाल किया था वत्स जी, कुटेल जी ने भी एक सवाल किया था। उन्होंने कहा था जब वो जमीन से जुड़े हुए नेता है, जब किसी भी जमीन से जुड़े हुए नेता को ये लगता है कि अब पार्टी में कुछ नहीं रह गया है, न लोग इस पार्टी से जुड़ना चाहते हैं, तो वो अपना रुख बदल लेते हैं। देखिए जमीन से जुड़े नेता जो होते हैं वो जमीन से जुड़े रहते हैं और वो कहीं ना कहीं बात करते हैं जनता की, वो बात करते हैं जमीन से जुड़े नेता। जैसे राहुल गांधी जी हैं, वो आज भी इतना ज्यादा संघर्ष कर रहे हैं, आज मीडिया सब उनके विपरीत जा रही है, उनके सारी प्रशासन उनके विपरीत जा रही है, लेकिन जनता से जुड़े नेता क्या होते हैं, वो 4000 किलोमीटर यात्रा करने के बाद 6000। कैसी बात कर रहे हैं आप? स्तर की मीडिया की बात करो, आज कहां भारत जोड़ो न्याय यात्रा की आप देखेंगे चर्चा हो रही है, भारत जोड़ो न्याय यात्रा का कहां दिख रहा है? असम की आज मैं आपको अगर बात करूं तो असम में कितनी ज्यादा आज पब्लिक बाहर निकल कर आई है, कितना ज्यादा उनको समर्थन मिला। मणिपुर पिछले 8 महीने से जहां पर जल रहा था, वहां पर एक व्यक्ति मोहब्बत का संदेश दे रहा और वहां पर पब्लिक चल रही है। आप मुझे ये दिखाइए कि कहां मीडिया में कहां उनकी अगर मणिपुर का मुद्दा मीडिया ने नहीं दिखाया तो लोगों को कैसे पता चला? देखिए बीच में छोटी छोटी हेडलाइन डालने को मुद्दा नहीं कहते कि दिखा दिया, नेता आपने नीचे एक छोटा सा आपने वो डाल दिया या बीच बीच में कभी हो गया। मणिपुर पर कितनी, आप ये बताइए, राष्ट्रीय स्तर पर कितनी डिबेटें हुई हैं? मणिपुर पर कब प्रधानमंत्री बोल रहे हैं? आप मुझे ये बताइए मणिपुर पे कब इतनी ज्यादा भाजपा को, सरकार को जवाबदेही बनाया गया है? वहां के मुख्यमंत्री कहते हैं कि भैया जब एक वीडियो वायरल होती है तो वहां के मुख्यमंत्री कहते हैं कि सैकड़ों हजारों केसेस है, उसके बाद कब वहां पर कार्रवाई की गई? वहां पर कब बाल विकास महिला मंत्रालय की जो मंत्री हैं वो वहां पे पहुंची, उन्होंने कब संज्ञान लिया, वहां पर कब बात हुई है? तो एक व्यक्ति जब बात कर रहा है वहां पर इतनी ज्यादा मोहब्बत की बात कर रहा है, मोहब्बत का संदेश दे रहा है, वहां पे चल रहा है, और उस यात्रा को कहां इतना कवरेज मिला है? और वो मोहब्बत का संदेश कांग्रेस के नेताओं को ही पसंद नहीं आ रहा है। ठीक नहीं, कांग्रेस के नेताओं को नहीं, एक सेकंड, कांग्रेस के नेताओं को तो पसंद आता है, इसलिए उन्हीं के उस देशव्यापी राष्ट्रीय मुहिम पर चलते हुए हमारी हरियाणा कांग्रेस ने भी कई ऐसी योजनाएं चलाई है, चाहे वो बात हो कि हर घर कांग्रेस, हमारा एक हर घर कांग्रेस, घर घर कांग्रेस का एक कार्यक्रम चल रहा है, जिसके तहत हम अपनी सारी भाजपा की नाकामियों को लेकर बात हो या फिर हमारी जो वादे हैं उनको जनता तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। गहलोत जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं, उनका रिएक्शन ले लूं फिर आपके पास लौटूंगी। गहलोत जी आप कुछ कहना चाह रहे थे? जी मैं ये कहना चाह रहा था ज्योति जी, मैंने एक सवाल पूछा था कि भूपेंद्र हुड्डा प्राइवेट लिमिटेड बन गई हरियाणा प्रदेश में। देखिए खड़गे तो इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और दूसरे नंबर की जो पोस्ट होती है वो जनरल सेक्रेटरी होती है। शैलजा और सुरजेवाला दूसरे नंबर के पोस्ट के आदमी हैं। और भूपेंद्र हुड्डा, उदयभान ये कहता है और बावरिया भी ये कहता है कि जो भूपेंद्र हुड्डा प्रोग्राम कर रहा है वो तो ठीक है,
बाकी अगर कोई प्रोग्राम करेगा तो उसको अनुशासन मानते जाएंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। अरे बावरिया और उदयभान जो राष्ट्रीय स्तर की जनरल सेक्रेटरी है, 2 नंबर की पोस्ट है, उस पर कार्रवाई करने की बात कर रहे हैं। तो ये धिंगा मस्ती ने तो और क्या है, ये प्राइवेट लिमिटेड नहीं तो ये क्या है, इसका जवाब इन्होंने नहीं दिया। क्या शैलजा के खिलाफ आप कार्रवाई करोगे? बावरिया ने जो बयान दिया आप मुझे सबसे पहले एक चीज बताइए, क्या हमने कितनी बार ऐसी खबरें नहीं सुनी है कि किस प्रकार से भाजपा, हरियाणा भाजपा में उन्हीं के एक केंद्रीय मंत्री जो है वो अलग राय रखते हैं। कितनी बार केंद्रीय मंत्री जो है वो अलग राय रख रहे मुख्यमंत्री से, कई बार इनके ही केंद्रीय मंत्री मुख्यमंत्री जी के बयान पे, मुख्यमंत्री जी की बातों पर किसी प्रकार से वो उस पर कहते कि भैया उनकी वजूद नहीं है बात का। इतनी बार तो हमने हरियाणा कांग्रेस हरियाणा भाजपा में हमने भेदभाव देखा है। वो आप उन पर भी कार्रवाई करिए, उनको एक एक करके अगर आप एक दूसरे को सुनेंगे तो सुन भी पाएंगे, सवालों का जवाब भी दे पाएंगे। ठीक है कुटेल जी, आपके पास आना चाहूंगी, फाइनल रिएक्शन भी आपका समझूंगी मैं इसको। आप मुस्कुरा रहे थे बैठ करके। हाँ ज्योति जी, देखिए अभी वश जी कह रहे हैं कि हमने अशोक तंवर को जो है कि बड़ा मान सम्मान देने का काम किया, लेकिन मैं वश जी से पूछना चाहता हूं, हुड्डा के द्वारा उनको पीटने का काम भी किया गया है। दूसरा, अशोक तंवर जब इस कांग्रेस के प्रदेश के अध्यक्ष थे तो उनको जिला अध्यक्षों की लिस्ट जारी करने नहीं दिया गया, और फिर शैलजा बनी तो शैलजा को भी जो है कि जिला अध्यक्षों की लिस्ट जारी करने का जो है कि वो मौका नहीं मिला। तो इसका मतलब यह है कि हुड्डा जो है कि दलितों के खिलाफ है, वो दलित को जो है कि यहाँ का जो है कि वो अध्यक्ष जो है कि वो देखना नहीं चाहता। अपनी कठपुतली जो है, जैसे कि आज उदयभान जी है वो उसकी कठपुतली है, और जैसा कि आज बयान बावरिया जी के द्वारा, उदयभान जी के द्वारा जो दिए जा रहे हैं कि वे अगर शैलजा और सुरजेवाला जो है कि यात्रा शुरू करेंगे तो हम उनके खिलाफ जो है कि अनुशासनात्मक कार्रवाई करेंगे, क्योंकि समय कम है। ठीक है वश जी 10 सेकंड आपके पास है, फाइनल कमेंट आप देंगे दोनों के सवालों के जवाब के साथ। देखिए, मैं अंत में यही बात कहना चाहूंगा कि एक व्यक्ति को, एक नेता को अपने जमीनी मुद्दों से, जमीनी मुद्दे क्या होते हैं, जनता के मुद्दे, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, महिलाओं की बात, इन सब चीजों को लेकर उनको जमीन पर रहकर बात करनी चाहिए। और एक व्यक्ति अगर पार्टी छोड़कर जाते, एक ऐसी पार्टी जिसने उसको बनाया है, उसको इतना सारा मान सम्मान दिया है, और अगर कोई व्यक्ति आज भी उस पार्टी की बुराई कर रहा है तो कहीं ना कहीं उस व्यक्ति को सोचना चाहिए, उस व्यक्ति को कि वो क्या चाहता है और क्या उसको मिला है, उसको चीज पर चर्चा उसको करनी चाहिए। और रही दलित एक सेकंड, बस एक लास्ट चीज, और रही बात दलित अपमान की, तो आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है वो एक दलित है, वो साउथ से आते हैं, और किस प्रकार से उनको हर बार राज्यसभा में, आप ये बताइए, जब अशोक तंवर यहाँ का प्रदेश का अध्यक्ष था, शैलजा प्रदेश के अध्यक्ष थे, उनको क्यों नहीं चलने दिया गया? आप बताइए, इसका जवाब जनता चाहती है। जाट है और जाट को बोलने नहीं दिया गया, जाट का अपमान हुआ, तो उसी प्रकार से उन्होंने भी एक उसका बहुत अच्छा जवाब दिया था खड़गे जी ने कि किस प्रकार से उनको राज्यसभा में नहीं बोलने दिया जाता, तो क्या वो एक दलित का अपमान है? तो भाजपा से सवाल पूछा जाता है कि कौन दलित का अपमान करता है, भाजपा या फिर कांग्रेस? तो इसमें साफ साफ भाजपा दिखती है कि किस प्रकार से मध्य प्रदेश जहां पे दलितों के ऊपर सबसे ज्यादा अत्याचार होता है, या फिर कहीं पे आदिवासी उन पर सबसे ज्यादा अत्याचार होता है, तो इस पे तो भाजपा को जवाब देना चाहिए, ना कि कांग्रेस को। ठीक है, क्योंकि समय हमारे पास कम है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का। तो अशोक तंवर ने आम आदमी पार्टी छोड़ दी है, और ये कहते हुए आम आदमी पार्टी उन्होंने छोड़ी है कि आम आदमी पार्टी की और कांग्रेस की नजदीकियां हो रही है, जिसके बाद से उनका जमीर जो है अब इस पार्टी में काम करने को नहीं दे रहा है गवाही। तो फिलहाल आज के मसले में इतना ही। नमस्कार। ऐसा कोई दूसरा